तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दो नोटिफिकेशन है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और देखिए, कोई भी पीसीआई की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको ज़रूर जानना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो को अब लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है जो नोटिफिकेशन दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके जो मेन वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इनका जो मेन वेबसाइट्स है ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो नोटिस वाले सेक्शन है नीचे, ठीक है, देखिए एक आया है 20 तारीख को और एक आया है 22 अगस्त को। ठीक है, तो हम देखते हैं 20 तारीख वाले नोटिफिकेशन में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी फार्मा के सिलेबस को लेकर जो है एक नोटिफिकेशन आया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, इसमें जो है और क्या कहा गया मैं आपको बताता हूँ। इनवाइट कमेंट्स ऑन द प्रपोज ड्राफ्ट बी फार्मा सिलेबस। ठीक है, सर मैडम, दिस हैज़ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सीटेड अबव। द पीसीआई हैज़ फ्रेम्ड द सिलेबस फॉर बी फार्मा कोर्स। A copy of proposed draft B Pharma syllabus is enclosed herewith as Appendix 1. ठीक, kindly forward your comments on the said draft proposed syllabus on the email ID as given below within 1 month. The format in which comments is to be filled is attached herewith as Appendix 2. It is further informed that no comments will be entertained after 20/9/2025 योर फेथफुली, जो भी हैं। ठीक है, देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो पीसीआई जो है वो दो तरह के जो है आपको अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 दे रही है। ठीक है, उसमें जो है आपको जो बी फार्मा का सिलेबस है उसको जो है वो लोग प्रपोज दिए हैं। ठीक है, एक ड्राफ्ट बेस पे, और उससे जो है जितने भी मतलब कॉलेजेस हैं उनको जो है मतलब बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्या क्या ऐड हुआ है ये सारी चीज़ें देखिए। ये मतलब जो भी चीज़ें हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, सारी चीज़ें जो है इसमें मतलब दी गई हैं। देखिए जनरल फार्मेसी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल अल्केमिस्ट्री, मतलब ये नोटिफिकेशन जो है ये बी फार्मा के लिए है और इसमें सिलेबस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सिलेबस के बारे में, और मतलब जो भी कॉलेजेस हैं उनको जो 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है कि आप जो है इस पे कुछ ना कुछ आप कमेंट्स करके कुछ ना कुछ आप सिलेबस पे जो है इस ईमेल आईडी पे बी फार्मा सिलेबस 2025@gmail.com पर आप भेजें। ठीक है, तो ये मतलब बता दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। जो दूसरा नोटिफिकेशन वो आया है 22 अगस्त को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है। ये नोटिफिकेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये किन किन चीज़ों के लिए है, देखिए किस के लिए है। ठीक है, अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं अपने इंडिया में उनके लिए। एग्जामिंग अथॉरिटी, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बोर्ड्स हैं उनके लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए। ये मतलब एक फुल्ली पीसीआई की तरफ से फुल्ली स्टेट एग्जामिनेशन अथॉरिटी अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन सबके लिए नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब ये किसकी क्या है, ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, यानी कि AEBAS इन ऑल पीसीआई अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूट। देखिए जो भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी कॉलेजेस हैं या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए नोटिफिकेशन है। और ये किस चीज़ की, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वहाँ पे आधार जो है वो बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, सर मैडम, दिस हैज़ अ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर सीटेड अबव वेयर काउंसिल हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड द प्रोसेस फॉर द implementations of AEBS across all pharmacy approved institutes and directed all institutions for the following steps.
देखिए जितने भी आपके स्टेट में या आपके देश में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं फार्मेसी के, ये सब के लिए जो पहले से ही मतलब एक मैटर चल रहा था, ठीक है, कि वहाँ पे जो है बायोमेट्रिक होगा, तो अब जो है ये पूरा फुल्ली लागू करने के लिए आ गया है नोटिफिकेशन कि आप जो है इस पे रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर ऑल इंस्टीट्यूट फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स। एग्जाम्पल परचेजेस ऑफ द AEBS डिवाइसेस। देखिए ये AEBS डिवाइसेस यानी कि AEBS मतलब आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ये एक डिवाइसेज है जो कि आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑन बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन ऑन द, ये वेबसाइट्स है इनकी https, ठीक है, centralpcise.in, ठीक है, ये इनका वेबसाइट है, इन्हीं पे जो है इनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड फर्दर प्रोसेस फॉर द फैकल्टी रजिस्ट्रेशन ऑन द रिस्पेक्टिव URL ऑफ द institutes. However, it has been observed that approx 2,735 institutes have been successfully approved. देखिए मतलब कि 2735 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो है मतलब अपने आप को जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर ली हैं, रजिस्टर्ड हो गई हैं, ठीक है, उस वेबसाइट पे यानी कि AEBS वेबसाइट पे, ठीक है। इन एडिशन अप्रॉक्स 12,600 faculty are only on board on AEBS under various institutes, but the count of approved teaching faculty on DIGI format is approx। देखिए कितना स्लो हो रहा है काम, मतलब कि 95,000 मतलब जो है हैं, ठीक है, टीचिंग, और सिर्फ कितने फैकल्टी 12,600 जो है वो ऑन बोर्ड हुए हैं, यानी कि AEBS पे अपने आप को दिखाए हैं कि हाँ भैया मैं हूँ रजिस्टर्ड, मैं ये करता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, और 95,000 भी बाकी हैं, ठीक है। देयरफॉर उसके बाद इट इज़ अगेन इन्फॉर्म टू ऑल इंस्टीट्यूट्स दैट दे मस्ट ऑन बोर्ड देमसेल्फ ऑन द, जल्द से जल्द जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो जो है अपने आप को दिखाएं किस पे, AEBS पोर्टल पे, कि हाँ मैं रजिस्ट्रेशन, मेरा रजिस्टर्ड हो गया हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब इनका टाइम भी दिया जा रहा है कि बेस्ट इज विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, 15 दिन के अंदर, ठीक है, आपको जो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इफ़ एनी इंस्टीट्यूशन फेल्स टू इनिशिएट एंड कंप्लीट दिस प्रोसेस, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो विद इन द स्टेट टाइमलाइन देन काउंसिल में विथ होल्ड इट्स डिसीजन रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग इफ रिक्वायर्ड। जो भी उनके साथ हो सकता है वो जो है काउंसिल करने की कोशिश करेगी, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें कर देंगी जिससे जो है उनका मतलब जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो PCI के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उन रोक देंगी, ठीक है। दिस इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये पूरा इश्यू जो है वो कहाँ से है, एक अथॉरिटी जो है इसको अप्रूवल की है, ठीक है। तो मतलब ये आपको भी ध्यान देना, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी डी फार्मा करना चाह रहे हैं चाहे बी फार्मा करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप अब जो है घर पे बैठ के नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि ये आपका एक AEBS यानी कि आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स ये आ चुका है। तो आपको डेली या जाना ही पड़ेगा कॉलेज, और वहाँ पे जो है जाके आपको मतलब एक ये है कि वहाँ पे जाके आपको फिंगर देना पड़ेगा, फिर उसके बाद से वहाँ पे क्लास भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से छुट्टी होगा, फिर जब वहाँ पे छुट्टी होगा तो फिर वहाँ पर फिर जो है आपको एक फिंगर देना होगा, यानी कि आते वक्त जाते वक्त और आते वक्त दोनों टाइम जो आपको फिंगर देना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा रूल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मतलब जाके वहाँ पे पढ़ रहे थे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो है घर पे बैठ के अपना कुछ इधर उधर करके वो पढ़ाई कर रहे थे, और काफ़ी सारी दिक्कतें भी हो रही थी कॉलेजेस को और बच्चों को। तो ये नहीं होना चाहिए, क्यों आप अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपको बैठ के या कहीं पर भी आप करके जो है ऐसे नहीं पास होंगे। और इसीलिए जो है काफ़ी सारी तगड़ी मतलब PCI जो है काफ़ी सारी तगड़े जो है जो प्लान होता है वो कर रही हैं, ठीक है। और देखिए एग्ज़िट एग्ज़ाम भी इसी के मतलब रोकथाम के लिए ही है,
और ये जो आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो आया हुआ है ये भी उसी के लिए है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको जो भी नोटिफिकेशन था ये समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चंस रहता है या कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।